डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ओरोचिमारू एपिसोड के स्टार्टिंग में बोलता है कि जाओ काबुटो और जाकर उस बच्चे को जाकर एक्सपेरिमेंट तो करो और ये तो चेक करो कि आखिर ये सही है कि नहीं और तुम सही कर रहे हो कि नहीं। और काबुटो यहाँ पर उस बच्चे के पास आ जाता है और यहाँ पर वो जो बच्चा रहता है वो कमरे पे बैठकर फूल देख रहा होता है और काबुटो वहाँ पर आकर बोलता है चलो हमें कहीं पर जाना है, हम एक नई अच्छी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वो सुनकर वो जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि तो ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आएगा उस जगह पर आकर के। तो काबुटो बोलते हैं हाँ, हम वहाँ पर लेक में जा रहे हैं। और वो बच्चा और काबुटो तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर वो जो लड़ाई चल रही होती है उन लोगों के बीच, वो मैच यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और तभी यहाँ पर कुरन जो रहती है वो बोलती है कि चलो तुम लोग रुक जाओ और जितने लोग बचे हैं वो मेरे साथ आ जाओ। और यहाँ पर वो जितने लोग भी बचे रहते हैं, वो जो ओरोचिमारू की लड़की रहती है कुरन, उसके साथ वो सभी लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर वो सभी लोग उसके साथ चले जाते हैं। ओरोचिमारू बोलते हैं कि चलो अब तुम कितना टाइम लगा रहे हो। और वो बच्चा बोलता है कि पहले मुझे पट्टी अच्छे से बांधनी है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता अगर ये पट्टी बराबर से नहीं रहती है तो। और यहाँ पर जो सास्के रहते हैं वो एक पेड़ से खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और सास्के बोलता है कि आखिर फाइनली ये टाइम आ ही गया। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर नारुतो मास्टर जिराया के साथ डम्पलिंग्स खा रहा होता है और वो बोलता है कि यहाँ के डम्पलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तभी यहाँ पर मास्टर जिराया उस लड़की को बुलाते हैं जिसने ये डम्पलिंग्स बनाया होता है और वो उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे डम्पलिंग्स बनाते हो। यहाँ पर नारुतो बोलता है क्या हुआ, आज शाम हो गई पर हमने तो ट्रेनिंग किया ही नहीं और आपने मुझे ये कौन सी जगह पर लेके आए। तो मास्टर जिराया बोलते हैं यहाँ की जो हॉट स्प्रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम्हें यहाँ आराम मिलेगा। नारुतो बोलता है मुझे सब पता है, आप यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में क्यों आए हो। और तभी यहाँ पर मास्टर जिराया हॉट स्प्रिंग में घुसते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पर कौन दीवार बनाया, यहाँ पर तो पहले दीवार थी ही नहीं और यहाँ पर से मुझे देखने के लिए कुछ अच्छा मौका मिलता था। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि उनको भी पता होगा कि आप आने वाले हैं और इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर दीवार बना दिया होगा ताकि आप झाँक नहीं पाओ। और मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि वो जो तुम्हारे घाव है वो अच्छे से हील हो। और तभी यहाँ पर नारुतो बोलते हैं मुझे पता है। और वो मास्टर जिराया को देख रहा होता है और वो मास्टर जिराया के उस घाव को देख रहा होता है कि वो जो नाइन टेल फॉक्स ने दिया होता है, यानी वो खुद ने। और मास्टर जिराया बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही है। और नारुतो यहाँ पर बैठा होता है और वो बोलते हैं मेरे हाथ का दर्द। और यहाँ पर मास्टर जिराया अपनी उंगली से छेद करने की कोशिश करते हैं दीवार के आर पार। पर जो कीबा रहते हैं वो अपने मिशन पे जा रहा होता है और वो बोलते हैं ओरोचिमारू। और वो ओरोचिमारू याद करके उस ये दिन याद कर रहा होता है जब अकामारू को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। और वो बोलते हैं इस बार नहीं, इस बार मैं अकामारू को ज़रा भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। और वो बोलते हैं हम लोगों को हमें पता चला कि इस अकात्सुकी के मिशन में नारुतो और बाकी सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिशन हुआ। और वो बोलते हैं मुझे बताना है कि आखिर मैं भी ये सब कर सकता हूँ और मैंने भी कितनी ट्रेनिंग करी है और ये बार ये मिशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाला हूँ। तो उतने में शीनो पीछे से आता है और वो बोलते हैं कि हे मुझे भी करना है ये मिशन। और वो बोलते हैं मुझे भी नारुतो और बाकी सबको दिखाना है कि मैं भी इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ऐसा तुम ही नहीं हो जो ट्रेनिंग कर रहे हो। और कीबा बोलता है हाँ हाँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और ककाशी सेंसे बोलते हैं कि इन लोगों को भी बताना है नारुतो को कि आखिर वो कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हिनाता बोलती है मैं भी हूँ जिसको नारुतो को बताना है कि मैं भी कितनी ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं भी नारुतो को दिखा के रहूँगी ये मिशन को कंप्लीट करके। यहाँ पर नारुतो बैठा रहता है और वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तभी मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। और तभी यहाँ पर वो नारुतो को देख रहे होते हैं और नारुतो को देखकर उन्हें वो यह दिन याद आता है जब वो बोलते हैं कि तुम सास्के वास्के को भूल जाओ और अपनी ट्रेनिंग पे लग जाओ। अगर तुम ट्रेनिंग पे उसे पीछे नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अकात्सुकी तुम्हें लेकर चले जाएगी। तो यहाँ पर नारुतो को वो पूछते हैं कि तुम्हें वो दिन याद है जब
और नरूटो बोलता है हाँ मुझे वो दिन याद है। और वो बोलता है मैं अपना निंजा वे कैसे भूल सकता हूँ। तभी यहाँ पर मास्टर जिराया नरूटो को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं मुझे पता है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। और वो बोलते हैं कि तुम सास्की के बारे में सोच रहे हो। बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर समझो मैं जिस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ तो वो इंसान का घर वहीं पर होता है, जिसकी फिक्र जहाँ की जाती है उसका घर भी वहाँ होता है। तो अगर तुम जिसके बारे में सोच रहे हो उसका घर भी वही है जहाँ पर तुम रहते हो। नरूटो बोलता है इसका क्या मतलब? तो वो बोलते हैं सास्के, यानी सास्के लिव विलेज का ही है और वो लिव विलेज ही आएगा। और ये बात सुनकर नरूटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर काकाशी सेंसे और बाकी सब खड़े रहते हैं। अकामारू और कीबा बोल देते हैं यहाँ पर कोई आ चुका है। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि सतर्क रहना और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। शीनो बोलता है मेरे बग्स ने आगे कुछ देखा है। तभी यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पर एक शिनोबी को देखते हैं जिसका कर्स मार्क एक्टिवेट रहता है, जो देखकर कीबा को सेकॉन की याद आ जाती है, यानी डबल हेड की। और यहाँ पर हिनाता ये देखकर चौंक जाती है और वो अपनी बियाकुगन से देखती है कि आखिर अंदर और कितने लोग हैं। और वो बताती है ऐसे बहुत सारे लोग गुफा के अंदर मौजूद है। तभी यहाँ पर वो अंदर जाते हैं और हिनाता बोलती है ये क्या, इन लोगों को हुआ क्या है आखिर? काकाशी सेंसे बोलते हैं लगता है यहाँ पर लड़ाई हुई थी, देख कर तो ऐसा ही लगता है। कीबा बोलता संभल के, यहाँ पर कोई जाल हो सकता है। और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी अकामारू जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर वो जो पानी रहता है वो पानी के फोर्स आती है और वो पूरी गुफा को गिरा देती है और पूरी गुफा को गिराकर चकनाचूर कर देती है। पर हमारी काकाशी सेंसे, हिनाता, कीबा, शीनो ऊपर पत्थर पे आकर बच जाते हैं। काकाशी सेंसे बोलते हैं ये तो अच्छा है, एंड मोमेंट पे अकामारू ने हमें बता दिया और ये था उन लोगों का ट्रैप। तो कीबा बोलता है ये हमारे लिए ट्रैप नहीं था, ये यहाँ के जितने भी कैदी बचे हैं उन लोगों के लिए ट्रैप था ताकि वो ज़रा भी ना बचे। और वो बोलते हैं चलो अभी हमारा मिशन ख़त्म होता है और अभी हमें जाना चाहिए। हिनाता बोलती है नहीं, हमारा मिशन अभी तक ख़त्म कहाँ से हुआ है, हमारा मिशन ये था कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाए ओरोचिमारू के हाइड आउट के बारे में। हमारा उनका हाइड आउट मिला तो सही, पर ये हाइड आउट तो नष्ट हो गया है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें असली वाले हाइड आउट के बारे में लेकर इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, वरना हम नहीं जाएंगे। और वो बोलती है कि आखिर ऐसा मिशन होगा ही कैसे। और काकाशी सेंसे हिनाता को देख रहे होते हैं। यहाँ पर कुरेन जा रही होती है कुछ आदमियों के साथ, और वो जिन कैदियों के साथ जा रही होती है वो कैदी सोचते हैं कि हाँ अगर हम इसके साथ जाएंगे तो ओरोचिमारू हम पे फिर एक्सपेरिमेंट करेगा और ये सब करने लग जाएगा। इससे तो अच्छा ही है हम कुरन को बीच रास्ते में धर लेते हैं और उसे मार देते हैं। और यही करते हैं वो कैदी, और वो कुरन को बीच रास्ते में रोक लेते हैं। कुरन बोलती है क्या हुआ, तुम सब रुक क्यों गए, हमें तो चलना चाहिए। और वो बोलते हैं तो कुरन तुम हमें ओरोचिमारू के पास लेके जाना चाहती हो? और वो बोलते हैं हाँ हम ओरोचिमारू के खास सेवक बनेंगे। तो वो बोलते अगर हम ओरोचिमारू के पास जाएंगे तो वो हम पर फिर से एक्सपेरिमेंट करेगा। और ये बोलकर वो कुरन पे हमला करते हैं। और तभी कुरन अपना क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु दिखाती है और वो आगे बढ़ती है और यहाँ पर वो देखती है कि जो 5 शिनोबी रहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। तो कुरन बोलती है तो तुम लोग लड़ना नहीं चाहते हो, इसका मतलब कि तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो। तुमने ये अपना दिमाग इस्तेमाल किया, वरना तुम्हारा भी हाल इनकी तरह हो जाता। और चलो अब हम ओरोचिमारू का साथ चले। और ये बोलकर वो 5 को लेकर चले जाती है। यहाँ पर काकाशी सेंसे आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल रहते हैं और वो क्रिस्टल के अंदर इंसान रहते हैं। तभी वो क्रिस्टल एक उठाते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर शीनो का बग है। और वो जैसे क्रिस्टल को दबाते हैं वो क्रिस्टल शीनो के बग के साथ टूटकर बुक्का हो जाता है। और काकाशी सेंसे बोलते हैं ये तो लगता वही है। मास्टर जिरायो यहाँ पर नारुतो को बोलते हैं कि आज मैं तुमको एक नया जुत्सु सिखाने वाला हूँ और ये जुत्सु तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन जुत्सु, जो मैं फ्रॉक के साथ करूँगा। और वो कोई और नहीं, वो गामारिकी ही होगी और मैं तुम्हें उसे गामारिकी के साथ करके दिखाऊंगा और तुम्हें गामारिकी के साथ इसे सीखना भी होगा। नारुतो बोलते हैं नहीं नहीं, वो गामारिकी नहीं, वो मुझे बहुत हैरान करती है, वो आकर मुझे किस करते रहती है, उसके साथ मैं ज़रा भी नहीं करूँगा। और मास्टर जिराया बोलते हैं कि कोलैबोरेशन जुत्सु एक बहुत ज़्यादा अच्छा जुत्सु होता है
जैसे। और नारुतो बोलते हैं हाँ हाँ, जैसे मैंने कैप्टन यामाटो के वाटर स्टाइल जुत्सु के साथ अपना विंड स्टाइल रसेंगन शुरिकन मिलाकर एक बड़ी सी वाटरफॉल की भवंडर बना लिया था, जिसकी वजह से फायर रुक गई थी। और वो बोलते हैं हाँ, तो मैं तुमको कोलैबोरेशन जुत्सु सिखाने वाला हूँ। और वो गामारिकी को समन कर लेते हैं। गामारिकी बोलती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों समन किया? नारुतो बोलते हैं मैंने तो आपको मना किया था कि इसको समन मत करना, उसके बाद भी। और यहाँ पर वो मास्टर जिराया पे गुस्सा हो रहा होता है कि मैंने आपको इसके साथ कुछ नहीं बोला था, मुझे इसके साथ कोई भी जुत्सु सीखना नहीं है, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मास्टर जिराया बोलते हैं कि कोलैबोरेशन जुत्सु बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये जुत्सु देखने के बाद तुम भी चौंक जाओगे और ये तुम्हें गामारिकी के साथ ही करना होगा। और ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं करना है। और वो बोलता है वैसे भी अगर हम समझो कोलैबोरेशन नहीं करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो मास्टर जिराया बोलते हैं तो आखिर मुझे तुम्हें ये करके दिखाना ही होगा। और वो बोलकर यहाँ पर बोलते देखते जाओ। और वो गामारिकी के ऊपर हाथ रखते हैं और गामारिकी अपने मुँह से वाटर स्टाइल अटैक करती है और सामने के जो पेड़ रहता है उसको काट कर उड़ा देती है। और यहाँ पर नारुतो ये देख कर चौंक जाता है कि आखिर एक वाटर गन से इतनी ताकत कैसी? और वो बोलता है वाह। और वो बोलता है कि मास्टर जिराया बोलता है कि मैंने गामारिकी के अंदर अपना चाकरा नेचर को ऐड किया और गामारिकी ने उसको अपने चाकरा के साथ मिलाकर अपने वाटर गन के उड़ा दिया। और तभी यहाँ पर वो मास्टर जिराया गामारिकी के साथ नारुतो को डांस करने बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको अगर अपना कोलैबोरेशन जुत्सु सीखना है तो गामारिकी की तरह सोचना होगा और उसकी तरह फील करना होगा कि जैसे तुम ही गामारिकी हो। और ऐसा करके तुम्हें जो गामारिकी करती है वैसे तुम्हें गामारिकी के साथ करना होगा ताकि तुम्हें लगे कि तुम गामारिकी हो। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो आकर खड़े रहता है और ओरोचिमारू सास्के को बोलता है कि चलो सास्के, मैं तुम्हारी बॉडी लेने से पहले देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो और मुझे कुछ अपने दांव पेच दिखाओ। सास्के बोलता है क्यों नहीं? और वो बोलता है बाहर चलो।